ज़माना पहले अरब के एक इलाके में एक ताकतवर कौम आबाद थी। इस कौम का नाम थमूद था। ये लोग बहुत मजबूत और हुनरमंद थे। वो पहाड़ों को तराश कर अपने घर बनाते थे। उनके घर नहायत खूबसूरत और मजबूत होते थे। अल्लाह ताली ने उन्हें हर नामत से नवाजा था। उनके पास सरसब्ज जमीनें थीं, पानी की फरावानी थी, मवेशियों की भी कोई कमी ना थी। लेकिन इन सब के बावजूद वो एक बहुत बड़ी गलती में मुब्तला थे। वो अल्लाह को भूल चुके थे। उन्होंने बतों को अपना माबूद बना लिया था। पत्थर के बने हुए उन बतों के सामने झुकते थे और उनसे मदद मांगते थे। इसी कौम में एक नेक और सच्चे इंसान पैदा हुए। उनका नाम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम था। वो बचपन से ही सच्चे, अमानतदार और दाना थे। लोग उनकी इज्जत करते थे और उन पर भरोसा करते थे। जब वो जवान हुए तो अल्लाह ताली ने उन्हें अपना नबी मुंतखब किया। उन्हें हुक्म दिया गया कि अपनी कौम को सीधा रास्ता दिखाएं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुलाया और कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा रब है। ये बत तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकते। लेकिन उनकी कौम के सरदारों ने उनकी बात को मजाक समझा। उन्होंने कहा, तुम भी तो हम जैसे इंसान हो, तुम नबी कैसे हो सकते हो? कुछ लोग सोच में पड़ गए, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी जिद पर कायम रहे। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया। यहीं से एक बड़ी आजमाइश का आगाज हुआ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बार बार समझाते रहे। वो नरमी और मोहब्बत से बात करते थे, लेकिन कौम के दिल सख्त हो चुके थे। आखिरकार उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ। ये लोग दरअसल सच मानना नहीं चाहते थे। वो सिर्फ एक चीलिंग दे रहे थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताली से दुआ की। फिर उन्होंने कौम से कहा, अगर अल्लाह तुम्हें निशानी दिखा दे तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा, हाँ जरूर। फिर उन्होंने एक अजीब मतालबा किया। उन्होंने कहा, इस पहाड़ से एक जिंदा ओंटनी निकाल कर दिखाओ। ये बज़ाहिर नामुमकिन बात थी, लेकिन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह के हुक्म से पहाड़ फट गया और उसमें से एक जिंदा ओंटनी निकल आई। ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह गए। ये एक बहुत बड़ा मोजिज़ा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की ऊँटनी है, उसे नुकसान न पहुँचाना उसका पानी पर हक है। कुछ लोगों ने फौरन ईमान कबूल कर लिया, लेकिन बहुत से लोग फिर भी इनकार करते रहे। उनके दिलों पर मेहर लग चुकी थी। की ऊँटनी आजादाना घूमती थी। वो कौम के लिए एक निशानी थी। हर रोज वो उन्हें अल्लाह की कुदरत याद दिलाती थी। लेकिन कौम के कुछ सरकश लोग उससे नफरत करने लगे। उन्हें ये मौजज़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने आपस में मशवरा किया और एक खतरनाक मंसूबा बनाया। उन्होंने कहा, हम इस ऊँटनी को खत्म कर देते हैं। ये सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से एक खास निशानी थी। लेकिन उन्होंने इस बात की कोई परवाह न की। आखिरकार उन्होंने मिलकर उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया। ये बहुत बड़ा गुनाह था। ये खुली नाफरमानी थी। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इसका इल्म हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। फिर उन्होंने कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। ये अल्लाह की तरफ से आखिरी मोहलत थी ताकि वो तौबा कर लें। लेकिन कौम ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, अगर अजाब आना है तो ले आओ। वो समझ रहे थे कि कुछ नहीं होगा। 3 दिन का वक्त शुरू हो गया। पहले दिन लोगों के चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन सुर्ख हो गए, तीसरे दिन सियाह हो गए। ये वाज़ेह निशानियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई सबक ना सीखा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और जो लोग ईमान ले आए थे, अल्लाह ने उन्हें महफूज कर लिया। उन्हें हुक्म दिया गया कि वो इस बस्ती को छोड़ दें। फिर वो दिन आ गया जिसका वादा किया गया था। अचानक जमीन जोर से कांपी। आसमान से एक हौलनाक चीख सुनाई दी। हर तरफ खौफ और दहशत फैल गई। लोग जमीन पर गिर गए। उनकी ताकत, उनकी दौलत, उनके महलात सब बेकार हो गए। एक ही लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया। जो लोग कल तक हुरूर करते थे, आज बेजान पड़े थे। ये अल्लाह का अजाब था जो बिल्कुल सच्चा था। सिर्फ वही लोग बच सके जो ईमान ले आए थे। जब सब कुछ खत्म हो गया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की तरफ देखा। उन्होंने गम के साथ कहा, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाया था, लेकिन तुमने खैर ख्वाही कबूल नहीं की। ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक है। जब इंसान तकबर करता है तो वो सच को कबूल नहीं करता। जब वो अल्लाह को भूल जाता है तो उसका अंजाम बड़ा होता है। कौमे समूद के पास सब कुछ था, ताकत, दौलत, वसाइल, लेकिन उनके पास ईमान नहीं था।
और बगैर ईमान के सब कुछ बेमानी है। ये वाकया हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अल्लाह की बात माननी चाहिए, अंबिया की तालीमात पर चलना चाहिए और कभी भी सच्चाई का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अल्लाह हमें हिदायत दे और हमें इन लोगों में शामिल करे जो हक को पहचान कर इस पर अमल करते हैं। आमीन।